Hello students, once again welcome to Physics Simplified by Atul Tandon. That's me, your very own educator and motivator. और आज बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के जो नेटवर्क्स हैं जो 3 डायमेंशंस में होते हैं उनके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें जिससे वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाए, राइट? तो वैसे मैंने एक लेक्चर इससे पहले डाल रखा है सिमेट्री के ऊपर, वो आपको देखना चाहिए, उससे आपको इसका आइडिया जो है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो आज हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, देखिए एक स्केलेटन क्यूब ऑफ रेजिस्टेंस है जिसके फेस डायगोनल पे रेजिस्टेंस निकालना है, या जिसके बॉडी डायगोनल का रेजिस्टेंस निकालना है, या जिसके हम लोगों ने एक एज के क्रॉस ए बी टर्मिनल लिया है उसका रेजिस्टेंस निकालना है, या एक प्रिज्म है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। यू कैन सी दिस इज अ प्रिज्म, राइट? और शुरुआत करते हैं कि कैसे हम लोग सिमेट्री को 3D में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बेटा लास्ट लेक्चर में मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में बात करी हुई है ऑलरेडी, और डिटेल में हमने उसके 12 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आना आपका जेईई नीट एग्जामिनेशंस में, ठीक है? तो उसको आप एक बार जरूर देखिए, बिकॉज उसी से आपको एक प्रॉपर आइडिया लगने वाला है। देखिए तो कैसे हमने सिमेट्री को इस्तेमाल करना अपने 3D डायग्राम्स में, वो चेक करते हैं बेटा, ठीक है? देखिए फंडा क्या बोलता है कि दोस जंक्शंस और पॉइंट्स are at the same potential which are at equal distance का मतलब है कि रेजिस्टेंस बराबर होगी, which are at equal distance from positive and negative terminal of the battery separately। अलग से बैटरी के प्लस से आपने अलग देखना है, बैटरी के माइनस से आपने अलग देखना है, और आपने कहना है कि वो पॉइंट्स जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं दे विल बी एट द सेम पोटेंशियल। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, सारी कहानी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी बेटा। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे पहले तो हमें पॉइंट्स को नाम देने हैं। यहां पे ये टर्मिनल ए है, बैटरी का पॉजिटिव मान लेते हैं इसे, ये टर्मिनल बी है, इसको बैटरी का नेगेटिव मान लेते हैं बेटा, ठीक है? और इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया, इसको मैंने 3 नाम दिया, इसको मैंने 4 नाम दिया, और ए बी तो मेरे पास ऑलरेडी हमने नाम इसके दिए ही हुए हैं। थोड़ा इसको प्रिज्म की फॉर्म में इमेजिन करें आप लोग, राइट? अब देखिए बच्चे, अगर मैं टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 की बात करूं, यहां पे जंक्शन 1 और जंक्शन 2 की बात करूं मैं यहां पे, तो ए पॉइंट से जो है ये इक्वी डिस्टेंट है, और जंक्शन 3 और जंक्शन 4 की बात करूं तो ये बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब आर और आर रेजिस्टेंस है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 4 and potential of point 3 is equal to potential of point 1 is equal to potential of point 2, potential of point 3 is equal to potential of point 4। 1 और 2 का पोटेंशियल बराबर होगा और 3 और 4 का पोटेंशियल बराबर होगा। अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या सीरीज है और क्या पैरेलल है, और अब हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें अच्छा आइडिया ले लिया कि क्या इसमें सीरीज है और क्या पैरेलल है। बहुत आसानी से बता सकते हैं बच्चे, अगर मैं इनके पोटेंशियल्स को इक्वेट कर दूं तो एक बात तो तय है कि इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट नहीं जाएगा। करंट कभी भी किसी भी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस के थ्रू तब फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है? तो 1 और 2 का पोटेंशियल बराबर है, तो ये वाला रेजिस्टेंस सर्किट में चाहे है चाहे नहीं है हमारे लिए एक ही बात है, ये रेजिस्टेंस सर्किट में चाहे है चाहे नहीं है हमारे लिए एक ही बात है। इसको हम ओमिट कर सकते हैं, इसको हम सर्किट से निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने यहां से काट दिया, इसको मैंने यहां से काट दिया वायर को, ये है ही नहीं वायर, ऐसा बोल सकते हो बेटा आप लोग, ठीक है? अब देखिए बच्चे, इक्विवेलेंट डायग्राम दोबारा से बनाएंगे इसका हम लोग। ये अपने पास एक रेजिस्टेंस गई यहां के लिए, एक अपने पास एक रेजिस्टेंस गई यहां के लिए, एक गई है इधर के लिए 1 से 3 के लिए, ये 1 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है, 3 से गई है एक गई है अपने पास यहां डायरेक्टली, बोलो कहां के लिए? बी के लिए। बी से एक गई है मेरे पास 3 के लिए, और बी से एक गई है मेरे पास 4 के लिए, और 2 और 4 के बीच में भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस
है, ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। अब बड़ा आसान है, अब हमारे को सीरीज पैरेलल एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देना चाहिए। जब हम ए से करंट को निकालेंगे तो उसके पास एक रास्ता ये है, एक रास्ता ए से बी जाने का ये है, और एक रास्ता ए से बी जाने का ये वाला है। ध्यान देखिए जरा, दिख रहे हैं आपको तीन रास्ते करंट को ए से बी जाने के लिए। और ये अगर यहाँ पे करंट आई है और अगर ये I1 है तो यहाँ भी I1 है और यहाँ भी कितना है I1 है, और अगर ये I2 है तो यहाँ भी I2 और ये भी कितना है I2 और ये कितना है मान लीजिए I3 है। तो हम जानते हैं कि वो रेजिस्टेंसेस जिनमें करंट सेम फ्लो करता है वो सीरीज में होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज पैरेलल का। तो ये रेजिस्टर R, ये रेजिस्टर R और ये रेजिस्टर R किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। तो इनका कितना बन जाएगा 3R, ये R और ये R भी किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। कितना बन जाएगा 3R। अब सर्किट हमारा दोबारा से रिड्यूस हो गया बेटा, सर्किट बन गया अपने पास। अब ये देखिए ध्यान से, एक रेजिस्टर यहां से यहां के लिए ए से बी के लिए बोलो कितनी वैल्यू का 3R वैल्यू का, एक रेजिस्टर ए से बी के लिए बोलो कितनी वैल्यू का 3R वैल्यू का, एक रेजिस्टर ए से बी के लिए बोलो कितनी वैल्यू का R वैल्यू का। ये ए है, ये बी है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है हम लोग कि ये तीन रेजिस्टर्स जो है आपस में पैरेलल में है, बिकॉज सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बराबर है। क्योंकि ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा, ये भी ए, ये भी बी, ये भी ए, ये भी बी। तो इसका मतलब है तीनों आगे किसने बोला आपस में बेटा, पैरेलल में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालना जानते हैं, इट इज 1/3R plus 1/3R plus 1/R. 3R becomes your LCM, it becomes 1 plus 1 plus 3, it becomes 5/3R. So our answer becomes 3R/5. Please take a screenshot of this question. Okay, a very important question for JEE examinations. How to solve this symmetry in 3D diagrams. ये 3 dimensional prism का डायग्राम था हमारे पास बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कोई और तरीके से क्या सोच सकते हैं, कोई हमारे पास तरीका और है सोचने का, नहीं है, थोड़ा उस पर हम बात करते हैं अभी। आंसर है हमारा 3R/5। जिसकी जरूरत होगी उस तरीके को हम लोग अप्लाई करेंगे जरूरत पड़ने पे। देखिए बेटा ध्यान से एक बात देखें आप लोग, तो ये प्रिज्म होता है, इसके एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, ठीक है, बीच में ये है एक और एक ये है बीच में, राइट। तो ये बेसिकली सिमेट्रिक डायग्राम है। अगर आप देखें ए और बी के अबाउट जो है, हम इसमें ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी, और आप देखें तो ये इसमें मिरर सिमेट्री बनती है। दिस इज मिरर सिमेट्री, राइट। और मिरर सिमेट्री हम कब कहते हैं बेटा, जब लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला एक दूसरे की मिरर इमेज हो। बिल्कुल मिरर इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अगर मिरर सिमेट्री होती है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बेटा उसके से हमारा होता है कि करंट यहां से निकला मान लो I, यहां पे गया मान लो करंट I1, यहां पे गया मान लो करंट I2, राइट। तो मिरर सिमेट्री के लिहाज से यहां पे कितना करंट एंटर करेगा इस जगह बोलो, जो इसका मिरर इमेज है उसमें ये एंटर करेगा I1, और यहां पे कितना एंटर करेगा बोलो, I2 एंटर करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर यहां से I2 आया और यहां भी I2 ही गया, तो इसका मतलब है यहां भी कितना गया होगा बेटा, I2 ही गया होगा। और यहां से I1 आया और यहां भी, यहां डिवीजन नहीं हो रहा है करंट का कोई भी, क्योंकि अगर I1 करंट यहां गया और यहां भी वापस I1 ही गया बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से भी कितना करंट गया होगा हमारे पास, I1 ही गया होगा। तो इस बात का मीनिंग ये हो गया सिंपल सा, और यहां भी कोई करंट का डिवीजन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि I2 यहां जाना था अगर यहां से आ रहा था तो। अब देखो आप क्या ये बोल सकते हो कि अगर करंट I1 यहां से आया वो सारा यहां से चला गया, I2 यहां से आया वो सारा यहां से चला गया, इसका मतलब क्या होगी, इस आर्म में करंट गया ही नहीं। इसका मतलब क्या होगी, इस आर्म में करंट गया ही नहीं। अगर इनमें करंट गया ही नहीं तो इनको हम ओमिट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वही पुरानी कहानी जो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताई आपको, इसी वाले क्वेश्चन की एक अलग टाइप में बताई कि भाई करंट अगर गया ही नहीं तो इनको हमने दिखाना ही नहीं है। ये लीजिए,
ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। वही क्वेश्चन दोबारा से मेरे पास बन चुका है। अब किसके हिसाब से बेटा, मिरर सिमेट्री के हिसाब से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बड़ी आसानी से कहां से बात कर ली मैंने इसके बारे में बेटा, बड़ी आसानी से मैंने बात कर ली इसके बारे में अपना हाउ टू यूज सिमेट्री इन 3 डायमेंशनल डायग्राम्स में। कहा कि जो पॉइंट्स टर्मिनल ए से और टर्मिनल बी से सेपरेटली इक्वल डिस्टेंस में, टर्मिनल बी से अलग देखना है आपने और टर्मिनल ए से आपने अलग देखना है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, उनके पोटेंशियल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये बात मिरर सिमेट्री ने भी हमारे को यहाँ पे साबित करके बताई कि इसमें करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो ये वाले पॉइंट का और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। राइट, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑलराइट जी, दिस इज द क्वेश्चन जहां पे मेरे पास एक स्केलेटन क्यूब है बेटा। मुझे इसकी एक जो साइड है उसके अबाउट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आपने देखा होगा कि ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशंस। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो हमारा पर्पस है जानना भी। देखिए बच्चे, मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं। देखो ये वाला पॉइंट ए है, अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, ये बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी ही होगा। बाकी सभी कॉर्नर्स जो है उनको नाम दे देते हैं अपने हिसाब से हम लोग। ये बना पॉइंट 1 2 3 4 5 और ये है 6। ठीक है जी, ये मैंने इनको पॉइंट्स के नाम दे दिए बेटा। ठीक है जी, अब मैंने इसमें लगाना है अपना फंडामेंटल ये कि भाई जो जो पॉइंट्स मेरे पास टर्मिनल ए से सेपरेटली और टर्मिनल बी से सेपरेटली इक्वल डिस्टेंसेस पे है, उन पे हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल्स बराबर हैं। टर्मिनल ए से कौन से पॉइंट्स जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, एक पॉइंट नंबर 1 है और एक पॉइंट नंबर 6 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट नंबर 1 जो है वो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट नंबर 6 के बराबर है। और टर्मिनल बी से कौन कौन से बोलो, एक पॉइंट नंबर 4 है और एक पॉइंट नंबर 5 है। तो कह रहे से कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 4 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 5। और जब पोटेंशियल्स मेरे पास इक्वल मिल जाते हैं ना बेटा, उसके बाद क्वेश्चन हमारा बहुत आसान बन जाता है। कुछ रेजिस्टेंसेस खत्म हो जाती हैं, कुछ कॉमन पॉइंट से निकलती हैं तो पैरेलल हो जाती है। क्वेश्चन बेसिकली बहुत आसान बन जाता है बच्चे। तो सी हाउ आई एम गोना प्रोसीड अबाउट दिस क्वेश्चन। ए से चलेंगे हम लोग। चलिए जी, शुरुआत करते हैं पॉइंट ए से। पॉइंट ए से मेरे पास 2 रेजिस्टर जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। बोलो कौन कौन से, एक आर वैल्यू का और एक आर वैल्यू का, 2 ही जा रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। एक तीसरा भी जा रहा है, बी के लिए बनाएंगे उसको बाद में। तो एक चलो बी वाला बना ही देते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, बनाया नहीं, चलो बी वाला ही मैंने बना दिया। ये गया बी के लिए, एक गया 1 के लिए, एक गया 6 के लिए। क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है तो आई कैन ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। सेम पोटेंशियल पॉइंट मतलब वो एक ही पॉइंट है। ये 1 आ गया पॉइंट और ये 6 पॉइंट भी आ गया। अब बताओ 1 पॉइंट से कितने रेजिस्टर निकल रहे हैं, बोलो। 1 पॉइंट से निकल रहे हैं अपने पास 3 रेजिस्टर। ध्यान दीजिए, एक जा रहा है 1 से 2 के लिए, एक जा रहा है 1 से 5 के लिए। नहीं, 2 ही निकल रहे हैं, हम सॉरी। 1 से कहां जा रहा है बोलो, एक 2 के लिए जा रहा है और एक 1 से कहां जा रहा है बच्चे, 5 के लिए जा रहा है। तो कितने रेजिस्टर बनाए 1 पॉइंट से, बोलो 2 रेजिस्टर्स। 1 पॉइंट से बोलो कहां कहां गए, एक गया बोलो 2 के लिए, तो एक बना दिया मैंने 2 के लिए। चलिए राइट, और एक मुझे कहां के लिए बनाना, बोलिए 5 के लिए। लेकिन बी वाला भी थोड़ा साथ में लेके चलते हैं ताकि पॉइंट्स मिलते जाए हमारे को। बी से भी 2 निकले हैं, एक ये 5 के लिए, एक 4 के लिए और एक ए के लिए। तो थोड़ा सा इसको सर्किट को हम साथ साथ लेके चलते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि मुझे रजिस्टर कहां से कहां के लिए बनाना है। तो बताओ ये कहां के लिए निकला, ये वाला पॉइंट बन गया 5,4। अब बताओ ये भी आर वैल्यू का, ये भी आर वैल्यू का। अब 1 से जो है एक निकला है 2 के लिए, तो ये वाला पॉइंट तो आ गया 2 मेरे पास। और 1 से जो है एक निकला है 5 के लिए, तो लीजिए जी ये आ गया मेरे पास 5 यहां के लिए। अब आई 6 की बारी। 6 से एक निकला है 2 के लिए, तो 6 से 2 के लिए निकला तो इसको यहां ड्रॉ कर दें। और 6 से एक निकला है कहां के लिए, बोलो मेरे पास बेटा। 6 से एक आया है 4 के लिए, एक 6 से 2 के लिए, एक 6 से 4 के लिए। तो 6 से 4 के लिए आया तो 4 पॉइंट यही तो है, लीजिए जी। अब आगे हम लोग 5 4 पॉइंट से
एक और निकला है, एक 4 से निकला है 3 के लिए, एक 5 से निकला है 3 के लिए। 4 और 5 से दोनों कहां के लिए निकले बोलो? 3 पॉइंट के लिए। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया बोलो? ये पॉइंट आ गया 3, ये भी आर, 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 ठीक है। अब 2 और 3 पॉइंट्स आपस में क्या है बोलो? 2 और 3 पॉइंट्स आपस में है ज्वाइंट। तो लो जी ज्वाइन कर दिए मैंने। अब हमारा सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। कितने रेजिस्टर आए देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 4 ऊपर 4 नीचे, 8 9 10 11 12 रेजिस्टर थे, 12 ही मैंने यहां ड्रॉ कर लिए हैं। सवाल मेरा बहुत सिंपल बन चुका है। अब देखें कैसे, ये दोनों पैरेलल में है सरेआम, तो इनका आंसर बना r/2। ये दोनों पैरेलल में है, आंसर बना r/2। ये दोनों पैरेलल में है, आंसर बना r/2, और ये भी कितना बना बेटा? r/2 बना। एक बार दोबारा सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये आया जी पॉइंट ए, ये आया जी पॉइंट बी, और यहां से एक आया अपने पास, क्या बोलो? r/2। यहां से भी एक कितने का आया बोलो? r/2 का। यहां से भी एक r/2, यहां से एक r, और यहां से एक r/2, और यहां से भी एक r/2, और ये है r हमारे पास। अब जब करंट यहां से निकलेगा, इसको नया क्वेश्चन मान लिया करो। उसके बाद आप लोग, करंट निकला यहां से, कुछ यहां गया, कुछ यहां गया, कुछ यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो क्या? और यहां से डिवाइड हुआ। अगर यहां से I आया था, मान लो ये I1 गया और ये I2 गया, तो यहां से गया मान लीजिए I3, तो यहां से कितना गया? I1 माइनस I3, ठीक है ना। तो लेकिन ये I3 यहां भी गया और I3 यहां भी गया, तो ये तीनों बोलो किस में आ गए? सीरीज में आ गए। r/2 प्लस r/2 इज r, प्लस r इज व्हाट? टेल मी 2r। तो मेरा यहां पे अब नया डायग्राम क्या बन गया बोलो बेटा? ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और ये इन दोनों के बीच में एक, यहां पे एक r/2, यहां पे एक r/2, एक यहां पे r/2, और एक इन दोनों के बीच में 2r। ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा जी, आप इसमें आगे क्या होगा? ये 2r और ये r/2 डायरेक्टली पैरेलल में आ गए, राइट। अब बोलो इनका आंसर क्या बनेगा? 2r इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 2r प्लस r/2। ये बन गया r² बाई, ये 2 से 2 खत्म हो गया ना यहाँ पे, और ये बना 4r प्लस r 5r। इट इज r² बाई 5r बाई 2, 2 पर आएगा, तो ये बन गया 2r डिवाइडेड बाई 5। चलो जी, इसका आंसर आ गया 2r बाई 5। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब ये 2r बाई 5 एक बन जाएगा, तो सर्किट क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा? सर्किट ये बन जाएगा, एक ये और एक ये बना 2r बाई 5, ये बना r/2, ये बना r/2। तीनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए ना। अब सीरीज पैरेलल तो मुझे लगता है कि यहां पे बताने की जरूरत नहीं है, ये तीनों में सेम करंट जा रहा है, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। बोलो इन तीनों का आंसर क्या बनेगा? सीरीज में आ गए, तो यहां शॉर्ट में सॉल्व करता हूं, R सीरीज बोल देता हूं इसको। क्या बना बोलो? r/2 प्लस r/2 प्लस 2r बाई 5। दिस बिकम्स r प्लस r बाई 5, r प्लस 2r बाई 5 रादर। क्या बना बोलो? ये 7r बाई 5 बन गया बेटा। क्या चीज बोलो बच्चे? ये बना मेरे पास सिर्फ इन तीनों का। अब सर मेरे पास क्या बच गया है फाइनल सर्किट में? ये है एक R और ये है एक बोलो क्या? 7r बाई 5। ये बना A पॉइंट, ये बना B पॉइंट, दोनों आगे पैरेलल में, और पैरेलल में हाउ डू वी फाइंड द आंसर इन पैरेलल? बताओ जी। R इंटू 7r बाई 5 प्लस R प्लस 7r बाई 5, 7r स्क्वायर बाई 5 डिवाइडेड बाई 12r बाई 5, 7r square by 12r. My answer becomes 7r by 12. The answer becomes beta what? 7r divided by 12. So this is how we solve the question by just considering the fact that the points which are at equal distances from terminal A and terminal B separately, A से 1 और 6 equal distance पे है, और B से 5 और 4 equal distance पे है, they are at equal potentials। उसके बाद तो सिर्फ
सिंपल सीरीज और पैरेलल लिखा और हमारा आंसर बेटा आसानी से निकल गया। ओके जी, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, कहां गायब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। बिटवीन दी बॉडी डायगोनल, अब मैं एक क्यूब के बॉडी डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालने की बात कर रहा हूं। तो देखिए हाउ वी गोना प्रोसीड अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल। मैं नाम देता हूं पहले इनको। ये ए है, ए से एक टर्मिनल ये 1 मान लो, एक ये 2 मान लो और एक ये 3 मान लो, बी से ये मान लो 4, ये मान लो 5, ये मान लो 6। आगे सारे के सारे बिल्कुल आगे बेटा, बिकॉज 8 होते हैं कॉर्नर्स, 2 तो ए और बी ही है, बाकी 6 के मैंने नाम लिख दिए। अब बताओ ए से अगर मैं सेपरेटली बोल रहा हूं, ये प्लस आया और ये माइनस आया, ठीक है, जहां पे जो तरीका इजीली काम करता है ऑफ कोर्स वही यूज करना होता है। वैसे तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी पड़ जाती है। तो अब देखिए ए से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, अलग से, बी से अलग से देखना है, ए से अलग से देखना है। तो एक है 2, एक है 1 और एक है 3। तो कैन आई से दैट पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 3। मतलब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूं, इनको मैं एक ही पॉइंट मान सकता हूं, जिससे कि चीजें पैरेलल में निकलनी शुरू हो जाएंगी, राइट। और सिमिलरली बी से देखें अगर आप, एक पॉइंट है 4, एक पॉइंट है 5, एक पॉइंट है 6, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी आर रेजिस्टेंस है पाथ, ये भी आर रेजिस्टेंस है पाथ, ये भी आर रेजिस्टेंस है पाथ मेरे पास बेटा। तो कैन आई से दैट की पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 4, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 5 एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 6 आर आल्सो इक्वल, राइट गाइस। जब मैंने ये कर दिया, अब मेरे को इसको डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। आई हैव टू लिटिल सिंप्लीफाई दिस डायग्राम। हाउ आई एम गोना डू दैट, प्लीज हैव अ क्लोज लुक एट दैट। ए पॉइंट से चलता हूं यहां से और बी पॉइंट से चलता हूं यहां से, देखते हैं क्या कहानी आती है। ए से निकले 3 रजिस्टर, 1 2 3, तीनों मिले आकर के एक ही पॉइंट पे। कैसे पता, एक मिला 1 पे, एक मिला 2 पे, एक मिला 3 पे, तीनों एक ही पॉइंट है, तो इस पॉइंट को नाम दे दो 1 2 3, राइट। बी से निकले 3 रजिस्टर, 1 2 3, राइट। और ये भी है आर 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 वैल्यू के, ये भी है आर 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 वैल्यू के। और ये कहां मिले आकर के बोलो, 4 5 6, एक ही पॉइंट, 4 5 6। चलिए जी, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है मेरे बात। अब देखो जी, 3 से एक गया 4 के लिए, 3 से एक गया 5 के लिए, 3 पॉइंट से 2 गए हैं, लीजिए जी, एक गया 4 के लिए और एक गया 5 के लिए, तो 4 5 एक ही पॉइंट है। लो जी, 3 पॉइंट से एक गया 4 के लिए, एक गया 5 के लिए, बना दिया मैंने। अब आओ बारी 2 पॉइंट की। 2 पॉइंट से एक गया 6 के लिए, एक गया 5 के लिए, 6 भी यहां है, 5 भी यहां है, 2 भी यही है, तो 2 पॉइंट से एक गया 6 के लिए और एक गया, बोलो कहां के लिए, 5 के लिए, वही मिला दिया उसको जाके मैंने। अब आई बारी 3 पॉइंट की। 3 पॉइंट से एक गया 5 के लिए, एक गया 4 के लिए, अरे 4 और 5 एक पॉइंट तो है, तो यहां से भी एक गया 5 के लिए और एक कहां के लिए गया, बोलो 4 के लिए गया। और लॉजिक सर्किट बन गया। 3 रजिस्टर ये, 6 रजिस्टर ये, 9 प्लस 3 12, सभी आ गए हैं, कोई नहीं बचा है। ये है 6 पैरेलल में, आंसर r/6, 3 पैरेलल में, आंसर r/3, 3 पैरेलल में, आंसर r/3। ये सारे बोलो किसमें आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे बेटा जी सीरीज में, r/3 r/6 r/3। so my answer becomes r/3 plus r/6 plus r/3, 6 नीचे 2r plus r plus 2r, the answer becomes 5r/6. that becomes the equivalent resistance across terminals A and B, the simplest way to find out the equivalent resistance of the body diagonal of a skeleton cube. Okay, so let us move on to the last question of this session, जिसको मैं एक अलग तरीके से करूंगा। इसमें मैं सिमेट्री में जाऊंगा, बिकॉज सिमेट्री से आसान पड़ेगा, जो तरीका अभी तक बता रहा हूं उससे टफ पड़ता है बेटा। और यहाँ पे हमारे को मिरर सिमेट्री एक्चुअली दिखाई भी देती है बड़ी आसानी से।
इसलिए थोड़ा सा इसको मिरर सिमेट्री से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा हमें क्वेश्चन आसान पड़े बेटा। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि कहां आपको इसमें मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है? ये क्यूब है एक, इमेजिन करिए इस क्यूब को आप लोग। अगर आप ध्यान दें इसमें प्रॉपरली तो मैं यहां पे एक मिरर बना रहा हूं, ये थोड़ा बड़ा कर सकते इस मिरर को आप लोग। ये लीजिए, क्या ये वाला मिरर इस सर्किट को दो बिल्कुल बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है? मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इसकी मिरर इमेज है, ये वो वाला पार्ट जो है ये इसकी मिरर इमेज है, जैसे भी आप कहना चाहें। जब ऐसा होता है, जब मिरर सिमेट्री होती है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा मिरर सिमेट्री का कि भाई जो करंट जिस आर्म से निकल रही है दूसरे उसकी सिमेट्रिक जो उसकी मिरर इमेज है उसमें जा रही होती है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से जो करंट है I1 गई, इसकी मिरर इमेज कौन सी है बोलो? इसकी मिरर इमेज है ये वाली, इसकी मिरर इमेज कौन सी है? इसकी है ये वाली, राइट। तो यहां से अगर करंट मेरे पास I1 गया और यहां से अगर मेरे पास करंट I2 गया तो यहां से बोलो चेक करो जरा एक बार मिरर इमेजेस कौन सी दिखाई दे रही है आपको। देखिए ये करंट I1 यहां से निकला, ये करंट I1 यहीं चला गया, ये करंट I2 यहां से निकला, ये करंट I2 यहां चला गया। इसका मिरर इमेज ये बनेगा, इसका मिरर इमेज थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको 3D में। मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, पता नहीं आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है ना। ये बड़े आसानी से हमें बात समझ में आ गई यहां पे। और यहां से कितना करंट गया बोलो? यहां से गया I माइनस I1 माइनस I2, बोलो सही गलत। और यहां से इसका मिरर इमेज यहां पे ये है, यहां से कितना चढ़ेगा? I माइनस I1 माइनस I2, ये करंट इसमें ऊपर तो चढ़ेगा, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से जो ये वाला रेजिस्टेंस है, जो ये वाला है, इसमें से करंट यहां से डायरेक्टली यहां चला गया है, इसमें से करंट डायरेक्टली यहां से चला गया, मतलब बीच में से कुछ गायब होने वाला है। देखिए बेटा जी क्या गायब होने वाला है, ध्यान दो। जो ये I माइनस I1 माइनस I2 जो करंट आया होगा ये यहां चला गया होगा, कुछ ये यहां चला गया होगा, राइट। और यहां वाला जो ये इधर गया होगा और इधर गया होगा, और उधर वापसी में मेरे पास I माइनस I1 माइनस I2 करंट जो है वो बच गया होगा। पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हमने अभी तक, वो नाम दे देते हैं। ये पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट क्या बन गया बोलो 2, ये वाला पॉइंट यहां पे क्या है 3 और ये वाला पॉइंट यहां पे क्या है 4। अगर ये I माइनस I1 माइनस I2 करंट जो है इस पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस में डिवाइड हुआ होता, कौन सी वाली रेजिस्टेंस है बेटा? अगर ये वाला करंट जो है इस वाली रेजिस्टेंस में डिवाइड हुआ होता तो यहां पे वापस I माइनस I1 माइनस I2 नहीं पहुंचा होता। मतलब ये करंट है जो यहां से आया इसमें तो डिवाइड हुआ, लेकिन यहां से फिर वापस वहीं चला गया। ओहो, ये मेरे पास यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां पे मेरे से गलती से रबर जो है इरेजर वो दब गया। चलिए एनीवेज वापस आ गया। अब बताइए मुझे आप लोग कि अगर ये मिरर सिमेट्री है, यहां पे जो करंट यहां से निकला यहां चला गया, जो करंट यहां से निकला यहां चला गया, इसका मतलब है कि किस आर्म में करंट नहीं गया है? 1 और 3 के बीच में जो रेजिस्टर है उसमें से करंट का डिवीजन नहीं हुआ है। 2 और 4 में भी करंट का डिवीजन नहीं हुआ है, वो सीधा ही यहां से करंट निकला यहां चला गया, राइट। और जो करंट यहां से आया बेटा वो यहां से सीधा इधर चला गया। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि मैं कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस को यहां पे रिमूव कर सकता हूं, जो 1 और 3 के बीच में है और जो 2 और 4 के बीच में है। तो मैं क्या बोलूं बच्चे बताओ, ए से चले हम लोग, यहां पे हम लोग एक ये गया, एक इधर गया, ये इधर गया और इधर गया, ये पॉइंट तो आ गया बी। साथ साथ में जो यहां आया उसमें एक इधर गया, ज्यादा बड़ा हो गया, देखिए एक इधर गया, एक इधर गया, एक यहां गया और एक इधर गया और एक ये वाला।
बाकी जो बीच के एक ये वाला रेजिस्टेंस है और एक ये वाला रेजिस्टेंस है, इनमें करंट का डिवीजन नहीं हुआ, इसलिए हम सीधा बोल सकते हैं कि इनको पॉइंट्स को मैं रिमूव कर सकता हूं। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, आप अगर ध्यान दें तो देखिए एक ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये वाली और ये वाली। ध्यान दीजिए मेरे बात पे बेटा आप लोग कि यहां से जब करंट निकलेगा इसमें और इसमें सेम जाएगा, इसमें और इसमें सेम जाएगा। बोलो क्या आंसर बन जाएगा? 2R। बोलो क्या आंसर बन जाएगा? 2R। यहां से करंट निकलेगा तो इसमें और इसमें सेम जाएगा, इसमें और इसमें सेम जाएगा, तो बोलो क्या आंसर आया? 2R। बोलो क्या आंसर आया? 2R। ये 2R और ये 2R पैरेलल में है और ये 2R और ये 2R पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है आंसर? 2R/2 हमारा आंसर बन जाएगा। तो मेरे पास सर्किट क्या बन गया? ये A है, यहां से B के लिए एक कितनी वैल्यू का? R वैल्यू का। ये यहां पे एक है, यहां पे एक है, ये तो R वैल्यू का है ही, ये भी R वैल्यू का है, और यहां से ये भी कितने वैल्यू का है बेटा? R वैल्यू का ही है, राइट? बिकॉज ये R बचा, ये R है ही, ये R है ही, तो हम बोल देंगे कि ये R और ये R, ये 2R और 2R पैरेलल में क्या बन जाएगा? 2R/2। ये भी क्या बन जाएगा? 2R/2। अब ये तीनों जब करंट यहां से निकला, नया क्वेश्चन मान लीजिए, ये बन गया 3R, सीरीज में है, राइट? और अब फाइनली मेरे पास सर्किट में क्या बच गया? ये A है, ये B है, ये R है, ये 3R है, ये B है, दोनों पैरेलल में आ गए। R into 3R/R plus 3R, which is 3R²/4R, which is 3R/4. That becomes the equivalent resistance between the points A and B। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया बेटा हमने? मिरर सिमेट्री का, राइट गाइस? सो दैट इज इट फॉर टुडे। प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप लोग बेटा एंड तक देखने की हैबिट बनाएं। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि टॉपिक तभी कंप्लीट होता है जब इसको आप एंड तक देखते हैं बेटा, ठीक है? एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग in +1 +2 or preparing for their JEE NEET examinations. This is high time that we get the quality material for all the students across the globe, right guys? This is now Atul Tandon signing off for today's class. Thank you so much for your time and patience. Love you all. Bye bye and take care.